हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं कि अरण्य कांड समाप्त हो गया है, किष्किंधा कांड शुरू हुआ है। किष्किंधा कांड में पूरा वर्णन वानरों से संबंधित है। किष्किंधा कांड में बाली सुग्रीव से मिलते हैं भगवान और वानरों से मिलते हैं, मित्रता होती है और सीता जी की खोज में लग जाते हैं सारे वानर, और उसी का वर्णन है। तो जब ये केवट लोग इनको भेजने जाते हैं तो केवट कहता है, जब राम केवट से कहते हैं नाव लाओ मुझे बिठाओ, तो केवट कहता है मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। केवट क्या कहता है कि मेरी लकड़ी की नाव है छोटी सी और आपके पैर जादू भरे हैं, क्योंकि अहिल्या को पैरों की धूल पड़ते ही सुंदर स्त्री बना दिया, तो मैं आपको कैसे अपनी नाव में बिठा लूँ। अगर आपके बैठते ही धूल पड़ते ही कहीं हमारी ये नाव स्त्री बन गई तो क्या करूँगा, मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी, और एक पत्नी परिवार का पालन करने में मुझे दिक्कत होती है, मैं दो दो पत्नियों का कैसे पालन करूँगा। तो ये कहकर केवट पहले इनके चरण धोता है, पूरे गांव में चरणामृत बांटने जाता है। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगता है कि खड़े खड़े वो थक रहे हैं, पर रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं हर चीज़ का बदला है, समय आने पर हर इंसान बदला लेता है और उसको देना ही पड़ता है बदले में। जो किया है कल वो मिलेगा। आज दान करोगे खुले हाथों से, कल भरपेट पाओगे, बस झोलियाँ भर भर के लाओगे। आज कंजूसी दिखाओगे, किसी का लूट मार करोगे, कल तुम्हारा छिन जाएगा, लुट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। तो कुछ पहले से ही ऐसा भाव बना लो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, कि बच्चों में भी वही संस्कार भर दो। कभी गलत पैसा, गलत धन घर में ना लाएं, जो खा के आत्मा भी संतुष्ट ना हो, सब बीमार पड़ें और पैसा जो इकट्ठा किया वो बीमारी में जाए, ऐसा भी ना हो। तो रामचंद्र जी मुस्कराते हैं और समझते हैं कि जो पिछले जन्म में लक्ष्मण शेषनाग थे और केवट कछुआ था, इसको पैर छूने नहीं दे रहे थे, बार बार अपने फुफकार से उसको भगा रहे थे। बहुत इंतज़ार कराने के बाद भगवान राम ने पैर लटका दिया समुद्र में, तो कछुए ने चरण छू लिए, चला गया। वही इंतज़ार केवट ने इस जन्म में लक्ष्मण को कराया कि वो नाराज़ चाहे जितना हो पर उनको करना पड़ा, उसी की नाव से उनको पार होना था। तो सुनिए। राज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ जुगराज, कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों को, समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राजे और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समेत जगमाही, गुरुपित मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब कहे यारीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराहु, अति कृपाल रघुवीर सुबाहु। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिनकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ वस प्रभु हरिय नहीं, काहे न विपति जाल नर पर नहीं, पुनि सुग्रीव वहीं दीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहे प्रभु सुनु सुग्रीव, हरि सा पुर न जाऊँ 10 चारि बरिसा, गज संबर सा ऋतु आई, रही हूँ निकट सहल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानर पर सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गाँव बस्ती में नहीं जाऊँगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई है, तो मैं यहाँ पासी के पर्वत पर टिका रहूँगा। अंगद सहित करऊँ तुम राजू, संतत हृदय धर्यो मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्सन गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य को करो, मेरे काम का
हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई। प्रथमई देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगे आई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई। देवताओं ने पहले ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के कारण श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर बन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भवनों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्रों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर सहल अनुपा, रहे ता अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खगमग तन धरि देवा, करें सिद्ध मुनि प्रभु कह सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भय बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटीक शिला अति सुहाई, सुख आसीनता दो बाई। जब से रमापति श्री राम जी वहाँ निवास किया तब से वह मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुज संकथा अनेका, भगत विपति बिरति नपनीति विवेका। वर्षा काल में घन चाहे, गर्जत लागत परम सुहाई। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। लक्ष्मण देखो मोर गन, नाचत बारे दिपे की। ग्रही बिर तिरत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बदलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाही न डर पत मन मोरा। दामिनी दमक रह नगन माही, कल कह प्रीत जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसई जलद भूमि निहराए, जथा नवई बुद्ध विद्या पाए। बूंदाघात सिंह सहाय गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, ऐसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर चली इतराई, जस थोर्यों धन खल इतराई। भूमि परत बाढ़ा भर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को चुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव की माया निपट गई हो। समिट समिट जल भरई तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि मौजाई, होई अचल जिमि जीव हरिपाई। जल एकत्रित होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परई नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सदग्रंथ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बट समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मंजन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुनाई पड़ती है, जैसे मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे हरे हरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्घ जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयो। खोजत कतौ मिलई नहीं दूरी, करे क्रोध जिमि धर्मई दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे शेष राज में दूसरों का उद्गम आ जाता है। उनकी एक भी नहीं चलती, धूल की कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सो मई कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निस्तन तम घन खद्दोत विराजा, जनुदामिनी कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज जुटा हो।
महावृष्टि चल फूट की आरी जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी कृषि निरामय चतुर किसाना जिमि बुध तजई मुँह मधमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। ऐसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखिए तो चक्रवाक खगनाही कली पाई जिमि धर्म पराई ऊसर बरसई तरन नहीं जामा जिमि अर्जनी उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में जाम काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मई राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा जादा तहाँ रहे पति की नाना जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक प्रकार अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर वृषियों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कमल सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं हो तात तुम पाई कभो प्रबल बह मर मारुत जाता मेघ बिलाई जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिसमें बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मान निबिड़तम कबहु प्रगट पतंग बिन सही से उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरसा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखूँ परम सुहाई फूले काश सकल मई छाई जन वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश के भारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कामरूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ति पंथ जल सोसा जिमिलो मई सो सही संतोषा सरिता सर निर्मल जल सोहा संत हृदय जस गत मदमोहा। अगस्त के तारे उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोक को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सरपानी ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी जानी शरद ऋतु खंजन आए पाई समय जिमि सुव्रत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंख न रेणु सो असधरनी नीति निपुण नप कह जस करनी जल संकोच विकल भई मीना अवध कुटुम्बु जिम धनीना। न कीचड़ है न धूल जिसमें धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति गुण निपुण राजा की करनी जल के काम कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिन गुण निर्मल सो आकाशा हरिजनी ऊपर सब आशा कहूँ कहूँ भ्रष्ट ऐसा हृदय थोरी को एक पाओ भगत जी मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है, जैसे भागवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, ऐसे जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई चले हरस तज नगर नृप तापस बनिक विखार जिमि हरि भगत पाई श्रम तजही आश्रमी चारि। कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्रीहरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।